ओम शांति। कैसा लग रहा है यहाँ आके? दूर से आए हैं, थकान मिट गई? मिट गई? कितना समय लगा आने में? चार दिन यहाँ के, 4 दिन आने के, फिर 4 दिन। यात्रा को भी एंजॉय करना चाहिए। अगर पहले ही मनुष्य सोच ले 4 दिन खाना पीना नहाना मुश्किल, तो पहले ही थक जाएगा। हमारे संकल्पों का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही गहरी बात आप सुन लें और उसका प्रयोग करना। सुन लो पहले, फिर लिखना। जो संकल्प हम करते हैं उस अनुसार ही ब्रेन ये अपने को सेट कर लेता है। एक बीमार व्यक्ति यदि सोचने लगे मैं ठीक हूं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो ब्रेन उसी तरह से सेटिंग करेगा, ठीक हो जाएगा। और बीमार व्यक्ति उठते बैठते सोचने ही लगे मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं तो बहुत बीमार हूं, बीमारी बढ़ जाएगी। ये सूक्ष्म सिद्धांत आप सदा ही याद रखना। कोई समस्या भी आई है, क्या संकल्प करेंगे? आई है चली जाएगी, जाएगी। और अगर ये सोचने लगा क्या होगा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो बढ़ जाएगी। ये बहुत सुंदर मन की शक्ति का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में सबको करना है। पसंद है? हर क्षेत्र में प्रयोग करना। आप ये सोचने लगो माया बड़ी पावरफुल है, इसको जीता नहीं जाएगा, ये तो बहुत ऋषियों मुनियों ने भी नहीं जीता, सन्यासी भी हार गए, तो क्या होगा? हार। और आपने सोच लिया भगवान ने हमें ज्ञान दिया, शक्तियां दी और कहा तुम विजयी रतन हो, कल्प कल्प तुमने ही माया को जीता है, हम जीतेंगे ही, विजय शुरू हो जाएगी। हमारे संकल्पों में ही बहुत शक्ति है, भूलना नहीं। इसका प्रयोग जीवन के हर फील्ड में करना। छोटी छोटी बातें कह रहा हूं। भोजन सामने आया, देखा उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको नुकसान करती है। आपने खाने से पहले ही सोच लिया आज तो गए, बहुत नुकसान कर देगी, नींद नहीं आएगी इसे खाने से, तो डबल नुकसान करेगी। और आपने संकल्प कर लिया ये ब्रह्मा भोजन है, बाबा मुझे खिला रहा है, इसको खाते ही मैं हेल्दी हो जाऊंगी। फर्स्ट क्लास इफेक्ट। मैं करता हूं ये प्रयोग। मेरे सामने कभी कभी रात को ऐसी चीज आ जाती है, बाहर जाते हैं ना, जो हम खाते नहीं और कुछ होता नहीं तो खाना पड़ता है, तो संकल्प से खाते हैं, कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। सीख रहे हैं? सीखा? कुछ सीखने आए हैं ना? अच्छी अच्छी चीजें सीख कर जाना श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए। अब आप एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो संसार में सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशंस रखता है, जो कुछ ही दिनों में, अब ज्यादा साल नहीं बचे हैं, कुछ ही दिनों में विश्व का महान तीर्थ बन जाएगा। संसार की भाग दौड़ इसी ओर चलेगी। आप तो ट्रेन में आए, लोग पैदल आएंगे, बाबा का झंडा हाथ में लेकर गीत गाते हुए पैदल आएंगे। तो ऐसे स्थान पर आकर पहला काम, अब मैं वो बता देता हूं जो आपको यहां करना है और जो जीवन में सदा करना है। पहला काम, अपने से बातें करना। अभी शुरू कर दो और बातें करते हुए ही सोना। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? गीत बहुत सुंदर बजाया था। सोचा नहीं था कभी
भगवान मिलेंगे, और भगवान भी इस तरह मिलेंगे। भक्ति में क्या कामनाएं थी? दर्शन हो जाएं, एक बार विष्णु को देख लें, और नहीं तो हनुमान को ही देख लें, काम हो जाए बस। और यहां बोलो, आगे बोलो, मिल तो गए, मिलके चले गए, हमारे जीवन में समा गए, हमारे साथी बन गए, हमें पढ़ाने लगे, राह दिखाने लगे, प्यार देने लगे, हमारे हो गए। हो गए? चिंतन करना, बाबा के पास आए हैं तो जो कुछ पूरे कल्प में खोया है वो पुनः प्राप्त करके जाएंगे। चिंतन अच्छा होगा तो जो व्यर्थ चलता है जीवन में वो समाप्त हो जाएगा। संकल्प करना, क्यों आए हैं बाबा के पास? क्या पर चिंतन करने, क्या दूसरों को देखने? क्यों आए हैं? तो अनेक चीजों से छूटते जाएंगे। उलझता तो सारा संसार जा रहा है चक्रव्यूह में। अब धन भी मनुष्य को उलझा रहा है, माया तो उलझाती है। मैं गया था अभी कहीं, धनवानों के केस सामने आए, जितने परेशान वो हैं उतने गरीब नहीं। कहते थे झोंपड़ी हो, सुख मिले वही ठीक है बस। उलझता जा रहा है संसार। अपने को उलझाना या बाहर निकाल लेना, ये अपने हाथ में। बोलो क्या विचार है? ठीक बात है या नहीं? उलझने तो हैं, चक्रव्यूह तो हैं। मैं सोचा करता हूं, चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला चला गया, चारों पांडवों को जयद्रथ ने रोक दिया। उसको शिव से वरदान मिला था, अर्जुन को छोड़ के कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। और लेकिन और भी तो महारथी थे पांडव सेना में, पांडवों की तो बात थी, वो क्यों नहीं गए? तो गलत लिख दी, कुछ चीजें अधूरी लिखी गई। हम अपने को स्वयं मुक्त करें। कैसे मुक्त करेंगे? कुछ चीजों को जीवन में स्वीकार करना है। सोच लो अच्छी तरह, जिन्हें हम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार कर लेना है। अभी कर लो, स्वीकार कर लेना है। चित्त शांत होगा, और जब चित्त शांत होगा तो समस्याएं शांत हो जाएंगी। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है, मन की शक्ति का ये सिद्धांत है। चित्त अगर शांत हो जाए तो माया भी शांत, समस्याएं भी शांत। जीवन में एक नशा रखना तो खुद से चिंतन करना, यही ये उलझन है जीवन में, वो हैं सबके पास हैं। हर एक को रोकने की कुछ ना कुछ बातें जीवन में हैं जरूर। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी के पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, परंतु एक नशा रहे, कौन मुझे साथ दे रहा है? भगवान हमारा साथी है। ये केवल गीत नहीं, इसको नशे में ले आना यहां से पक्का। कौन मुझे साथ दे रहा है? और उसके साथ लेने की दो ही विधि हैं। एक ये स्मृति, कौन मुझे साथ दे रहा है, नशा, और दूसरा उसका आह्वान, उसको बुलाना। मैं ये बात बहुत सिखाई है, आप सुनते हो तो करते होंगे अवश्य। बाबा को बुलाओ और देखो क्या क्या होता है। बाबा का महावाक्य जो मैं हर बार याद दिला रहा हूं सबको, पट्टियों में भी, यहां भी, नीचे भी। बाबा ने कहा, जब भी मुश्किलात आए, बोलो आगे, आगे आपको बोलना है, तो क्या करना? अच्छा भाइयों से आ रहे हैं, माताएं बोला करती हैं पहले, आज माताएं शांत हैं।
आधा 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 बोल रही हैं। आज से शुरू कर देना और अच्छी तरह नशे से, उमंग से। बाबा ने कहा जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। थोड़ा नशे से, हाथ जोड़ के नहीं, हे प्रभु कृपा करो आ जाओ, ये नहीं। किससे कहेंगे? अधिकार से आ जाओ। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। लिख लो पूरा, आपको भूल जाएगा। अभी याद नहीं है, मैं तो 15 साल से पक्का करा रहा हूं हर क्लास में। करना है ये, क्योंकि मैं बहुत करता हूं इसको और मुझे इतने अच्छे अनुभव हैं, इतने अच्छे कि सब कुछ हर लेता है बाबा। मैं रात ही तो आया बाहर से, बहुत थके थे, आज थकान उतरी ही नहीं थी। बिजी भी रहे, कई काम थे, नीचे से बुलावा आ रहा था, जल्दी आ जाओ क्लास है। मैंने कहा कल आएंगे, आज सोचा था आज रेस्ट, थकान उतारेंगे। अब बहन जी ने बहुत रिक्वेस्ट की क्योंकि मैं फिर हूँगा नहीं, तो आ जाओ। मैंने कह दिया हाँ चलो आ जाता हूँ। क्यों कह दिया? मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, सेवाओं में हाँ कहने से सारी थकान उतर जाती है। मुझे पता अब उतर जाएगी, मेरी उतरने लगी। बाबा की मदद, उसको बुलाओ और चमत्कार देखो। कभी भी करेंगे? बोलो कौन कौन करेगा? पक्का करके चले जाना अपनी इस भट्टी से, इस यात्रा से। रास्ते में भी कोई दिक्कत आए बाबा को बुला लेना। मैं तो अच्छे छोटे प्रयोग करता रहता हूं। अभी मुझे एक जगह जाना था दिल्ली में। दिल्ली में भीड़ बहुत रहती है, जाम लगे रहते हैं, और वहां एम्बेसी में जाना था राइट टाइम पे। वो देर से स्वीकार नहीं करते। हमारे पास 15 ही मिनट बचे थे। मैंने बाबा को कहा जाओ और कहीं भी लाल लाइट ना मिले ऐसा प्रबंध कर दो। सिग्नल मिलता है ना, वहां खड़ा होना पड़ता है 1-1 मिनट। गाड़ी की स्पीड रुकती है, फिर चलती है, 2 मिनट निकल जाते हैं और हम 15 मिनट से पहले पहुंच गए। उन्होंने कहा था आधा घंटा तो लगेगा। बाबा की मदद चमत्कारिक है। फायदा उठाने की बुद्धि चाहिए। कई ये भी सोच लेते हैं पाप तो हमने किए, बाबा क्या करेगा इसमें। ये नहीं सोचना, वो पाप हरने ही तो आया है। वो दोनों काम कर रहा है। हमें बहुत शक्ति दे रहा है ताकि हम सभी समस्याओं को पार कर सकें, और क्योंकि समस्याएं भारी होती हैं तो खुद आकर भी बहुत मदद करता है। तीसरी बात, ये सब करना, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सभी के मन कमजोर होते जा रहे हैं। ये संसार मानसिक रोगों की चपेट में भी तेजी से आ रहा है। आपको तो नहीं पता होगा, मेरे पास तो रोज लोग आते हैं ना, पता चलता है क्या क्या हाल हो रहा है दुनिया का। अगर 10 लोग मिलने आएंगे तो 6 मानसिक रोगी होंगे। और कैसी मानसिक रोग? जिसको बहुत लोग मानसिक रोग समझते नहीं, कि कुछ भी याद नहीं रहता। मुरली सुने साथ साथ ऊपर से उतर रही है। ये मानसिक कमजोरियां हैं। एक भी बात याद नहीं रहती। बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, पढ़ रहे हैं, सब कुछ भूल रहा है। किसी का मन तेज गति से चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है, एक संकल्प आ गया रात को, वो हट ही नहीं रहा, आ रहा है बार बार, सोने नहीं दे रहा है। ये सब मानसिक रोग बढ़ रहे हैं और ये भयानक रूप ले लेंगे। इसलिए एक छोटी सी टेक्निक आप सभी के लिए, रात को अगर कोई बात बुद्धि को डिस्टर्ब कर रही हो तो लेटे न रहो, बैठो और बाबा के नाम एक पत्र लिख के वो बात अर्पित कर दो। देखो कितना मजा आता है। कोई चिंता आपको सता रही हो, बच्चे का ये हो गया वो हो गया, शादियां फेल हो रही हैं आजकल, बहुत फेल हो रही हैं, 60% तक पहुंच गया। नई शादियां
60%, 100 में से 60, एक साल में 6 मास में फेल, डिवोर्स, घर में आ रही लड़की, परेशानी बढ़ रही है, टेंशन, चिंताएं, नींद नहीं आ रही है। जिनके डिवोर्स होते हैं उनके जीवन पे भारी अटैक, आक्रमण, एक चीज हो रही है। दूसरी चीज, सभी के जन्म जन्म के विकर्म जागृत होने शुरू हो गए हैं। बाबा ने बता दिया था बहुत पहले ऐसा समय आएगा, अब वो आ गया है। इससे बहुत कठिनाई हो रही है। तीसरी चीज, कलयुग अपनी तमो प्रधानता की भी अंतिम सीमा पर है। उसके गंदे वाइब्रेशंस मनुष्य को बहुत प्रभाव डाल रहे हैं। इन सब चीजों से मानसिक लेवल गिरता जा रहा है। हम सभी इन सब से बचने के लिए क्या करेंगे? मैंने बहुत लोगों को एक चीज सिखाई, हजारों प्रयोग सफल हो गए। मानसिक रोगों में सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ठीक हो गए, पावर आ गई। जिनको नींद नहीं आती थी, रात को चेंज करा दिया, मैं एक महान आत्मा हूं, सोने लगे। 7 दिन के बाद ही सोने लगे 108 बार लिखने से। ये बहुत अच्छी दवाइयां हैं, हमारी मन की शक्तियों के प्रयोग हैं, जिनका फायदा बहुतों को हो रहा है। तो इन सब से हमें बचना है, तो बहुत अच्छा तरीका है स्वमान की प्रैक्टिस, ईश्वरीय नशा। स्वमान कोई छोटी चीज नहीं है। इसको ब्राह्मणों में भी कम से कम 90% लोग नहीं जानते। स्वमान का बल क्या है, स्वमान का इफेक्ट क्या है, स्वमान क्या करता है, कैसे स्थिति को महान बनाता है। कई लोग केवल याद करते हैं मैं एक महान आत्मा हूं, वो भी ठीक, पहला कदम, लेकिन इसका नशा हो जाए, मैं इस सृष्टि पर महान हूं, मैं इस सृष्टि पर पुण्य आत्मा हूं, जीवन बदल जाएगा। मन की स्पीड धीमी होती जाएगी। मन की स्पीड को धीमा करना बहुत जरूरी है। सीख लें छोटी सी बात, नॉर्मल रूप से मनुष्य के मन में 1 मिनट में 25 संकल्प उठते हैं। आजकल ये स्पीड 40-45 तक पहुंच गई है। ज्ञानी और योगियों को इस स्पीड को डाउन करना है, 25 से 20, 15, 10। अगर कोई ज्ञानी योगी अपने मन की स्पीड को 1 मिनट में 10 संकल्प यहां ले आए, तो संसार की सबसे महान आत्मा बन जाएगी, चमकते सितारे बन जाएंगे। उनसे संसार को बहुत कुछ मिलेगा। और ये काम होगा शरीरीपन से, जिस पर रोज मुरलियां चलती हैं, और स्वमान के अभ्यास से। यह आत्माभिमानी स्थिति के 2 स्वरूप हैं। ध्यान से सुन लेंगे। हमें आत्माभिमानी बनना है। सुना है? अब और उसकी गहराई से बात सुन लो बाबा की। अशरीरीपन का अभ्यास करते करते तुम अंत में संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाओगे। समझे अंतर या नहीं? समझना थोड़ा गहरा है। जो आत्माएं, तीसरी बात, जो आत्माएं संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाएंगी, वही अष्ट रत्न बनेंगे। आत्माभिमानी का अर्थ है आत्मा के 7 गुण। गुण हैं, मानताएं हैं, गुण से बड़ी चीज है ये, मानताएं, योग्यताएं 7 जीवन में आ जाएं। यह है आत्माभिमानी स्थिति। देवताओं की यही तो है। उन्हें थोड़ा अभ्यास करना, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आत्मा का थोड़ा सा ज्ञान है, जैसे कलयुग में भी है। कैसे है कलयुग में? कोई मनुष्य मरता है, भाई देह छोड़ के चली गई आत्मा, मेरी आत्मा को दुखाओ नहीं, तंग ना करो। ये सब छोटा छोटा ज्ञान तो कलयुग में भी है ना। आत्मा है, शरीर लिए हैं, छोड़े हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है। सतयुग में ये नेचुरल है। तो हमें आत्माभिमानी बनना है।
अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करना है। लिख लो एक पॉइंट जो आपको मोटिवेट करेगी। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, बहुत काम की बात है, ये बाबा की है। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। है ना बड़ी बात? विनाश बहुत भयानक घटना है, छोटी मोटी नहीं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई हैं, भारत में बन गई हैं 25 मंजिल की, 30 मंजिल की। दुबई में 149 मंजिल की, 149 सबसे ऊंची मंजिल। ऐसा लगता है खंबा खड़ा है, दूर से देखो तो खंबा, टावर खड़े रहते हैं आजकल के, टावर खड़ा है। पास जाओ तो क्या चौड़ाई उसकी नीचे से, और ऊंचाई तो देख ही नहीं सकते। अभी तक सारी बिकी भी नहीं है ऊपर की, कौन लेगा ऊपर, देखते डर लगता है नीचे को। एक माता की घटना हुई थी वहां, वो इंडिया की थी, धरती हिल गई। अब वो 25वीं मंजिल से अपने 2 बच्चों को गोद में ऐसे पकड़ के नीचे उतरी। 25 मंजिल, धरती हिल रही है, मकान हिल रहा है, क्या हाल हुआ होगा उसका? मैं गया था दुबई में, आई मेरे पास, ज्ञान लिया था। भय समा गया है, इतना भय समा गया है, रहते तो 25वीं मंजिल पर ही, नीचे देख नहीं सकती। अभी कभी लिया था 25वीं मंजिल पे, बड़ा मजा आएगा, ऊपर रहेंगे, अब नीचे नहीं देख सकते, इतना भय हो गया। तो सोचो ये सब, मैं बोलना नहीं चाहता क्या होगा। इनके अंदर जो लोग रहते हैं, हजारों हजारों रहते हैं एक में, उन सब का क्या होगा? तो अगर हमें शरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे तो हमारे साथ ये सब नहीं होगा। हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। इसलिए बहुत अभ्यास करना है स्वमान का, अशरीरीपन का। स्वमान आत्मा की ही ऊंची स्मृतियां है ना। मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? बाबा की मुरलियों में आपने सुना होगा, ज्ञान की शुरुआत भी इससे ही होती है, मैं कौन हूं, पहला लेसन यही है ना, और अंत भी इससे ही होगा, मैं कौन हूं। अब मैं आत्मा हूं या नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूं, कौन हूं मैं, नशा चढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छा अभ्यास स्वमान का। इसलिए यहां रहते हुए कोई भी 5-7 पॉइंट स्वमान की चुन लेना अपने लिए, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना पूरे जीवन, उनका नशा, उनको स्वीकार करना, ये मैं हूं, और स्मृति। 3 स्टेप्स में करना अभ्यास। स्वीकार करना, मैं विघ्न विनाशक हूं। नशे में रहना, परम सद्गुरु ने मुझे वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। तीसरा, 5-7 बार याद कर लेना। 3 स्टेप्स, 3 रूप। तो हर स्वमान 3 तरह से अभ्यास में लाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे, स्थिति बन जाएगी, हम प्रैक्टिकल में विघ्न विनाशक बन जाएंगे। मैं विजयी रत्न हूं, तो विजय होने लगेगी। स्वीकार कर लो, भगवान ने कह दिया है, तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है, अब भी जीतोगे। किसने कहा ये? सच कहा या ऐसे ही खुश करने के लिए कहा? सच कहा। स्वीकार कर लो। स्वीकार करते ही नशा चढ़ेगा, मैं विजयमाला का मणका हूं, और विजय की शक्ति जागृत हो जाएगी। किसी भी विकार को जीतना सरल हो जाएगा। हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं ना, गुस्सा बहुत आता है, बचपन से ही आता है, लगता है ये तो तभी जाएगा जब मैं दुनिया से जाऊंगा, तो छूटेगा ही नहीं। मैं विजयी रतन हूं,
एक चीज चलते चलते और लिखा देता हूं, इन विकारों में दो जो इनके कमांडर हैं, काम और क्रोध, इनको जीतने के लिए लिख लो। 21-21 दिन का प्रयोग करना। पहले काम को जीतने के लिए, मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं। टीचर बहने जरूर लिख लें, सिखाना है आपको सबको। काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। इसी क्रम से 21 बार लिखेंगे, 21 दिन। लिखना किसी कारण न हो, आप घर में लाइट न जला पाए सवेरे, ऐसे ही गहराई से याद करना, बीच में और संकल्प ना आए, बस ये ध्यान रखना, मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र आत्मा हूं। इसी स्पीड से, फास्ट नहीं, ताकि वो अंदर जाए। क्रोध को जीतने के लिए जरा सा चेंज, मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। इस संकल्प को बहुत गहराई से भरना, शांत हूं, शांत हूं। शांति बढ़ेगी, क्रोध जीता जाएगा। 21-21 दिन जरूर करना, फिर कुछ समय छोड़ के फिर 21-21 दिन कर लेना, 2-3 बार, जैसे आप समझो भाई छूट गया, नहीं छूटा, क्या हुआ। कल सवेरे उठते ही बाबा के महावाक्य हैं, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो। याद रखना, मैंने बहुत कुछ कहा है इस पर, बहुत अच्छी एक नॉलेज है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप YouTube पे भी देख सकते हैं, अंतर मन की शक्ति। अगर आप सुनेंगे, उससे आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा दूसरों को देने के लिए, मन की शक्तियों का ज्ञान। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, थोड़ा सा सुन लें अब, तो पहले 10 मिनट हमारा अंतर मन जगा रहता है। इन पहले 10 मिनटों को आपको सफल करना है। और पीछे चलें 5 मिनट पहले, और पीछे चले जाएं 3 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट समय। और मोस्ट इंपॉर्टेंट समय पहला मिनट। पहले मिनट को आंख खुलते ही जो संकल्प आप पहले मिनट में अपने को दे देंगे, समझ लो वही बन जाएंगे 3 मिनट में, 5 मिनट में। इसलिए कंट्रोल करना अपने विचारों को कल से ही। पहले मिनट में विचार इधर उधर न चले जाएं, भटक न जाएं। पहला मिनट उठते ही अगर ये संकल्प कर लो रोज ही, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, आंख खुलते ही भगवान मिल रहे हैं, बाबा गुड मॉर्निंग। आंख खुली, परम सद्गुरु बुला रहा है, आओ बच्चे तुम्हें वरदान दे दूं, आओ तुम्हें शक्तियों से सजा दूं। विचारों का एक प्रवाह शुरू करना अपने मन में। ये विचार पहले 1-2 मिनट अगर हम कंट्रोल कर लें, तो पूरा जीवन पर इसका प्रभाव आएगा। समझ रहे हैं ना? डेली, चाहे वो ज्ञानी व्यक्ति है, नॉन बीके है, सबके लिए ये सिद्धांत है। दुनिया में क्या कर रहे लोग? 9 बजे उठेंगे, उठते अखबार पढ़ेंगे, गंदगी अंदर। उठते ही मोबाइल, व्हाट्सएप पे क्या क्या माल आया है, गंदगी अंदर। इसलिए संसार में दुख, टेंशन, चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि इनसे मन की शक्तियों का पतन हो रहा है। जो सुनते हैं उस पर मन चल रहा है, जो देखते हैं उस पर चल रहा है, गंदगी भरती जा रही है बुद्धि में, अच्छी चीजें भरती नहीं है। ये संसार के पतन का इम्पोर्टेंट कारण। तो ये मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स वरदान बनकर भी आए, लेकिन कोई कोई ने श्राप भी बना रहे हैं। इसलिए सवेरे उठते ही 5 मिनट कल से शुरू कर दो, स्वमानों की माला सिमरन करना। मैं महान आत्मा, रटने लगना, एक बार रट डालना,
मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याण का। रटने की बात बाबा ने इसलिए कही और मैंने भी कि मन 1-2 मिनट में कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं तो तुरंत मन को आदत है, जो आज सुना वो कल सवेरे आएगा, सारा दिन नहीं याद आएगा, उठते ही याद आएगा, क्योंकि माइंड साइलेंट है, पीसफुल है। तो सवेरे से अपनी सुंदर स्थिति का निर्माण करेंगे और बाबा का ये सूक्ष्म रहस्य का महावाक्य याद कर लेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने भी दूसरे शब्दों में कहा है, जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति बन जाएगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, पर उन्हें इसके बाद ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्या सोचें ये ज्यादा नहीं पता उनको, वो क्या सोचें वो हमें पता है, वो महान संकल्प हमारे पास हैं। और क्या सोचे नहीं, जो श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने दिलाई वो सोचें। 5 स्वरूपों की याद दिलाई, उसमें बहुत सुंदर याद दिलाई, तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो। जितनी बार याद करेंगे निर्विकारी स्थिति बनती जाएगी। यह है अपनी प्योरिटी को बढ़ाने का सहज तरीका। प्योरिटी यही समाप्त नहीं हो जाती है कि हमने ब्रह्मचर्य को अपना लिया। प्योरिटी का लेवल बहुत ऊंचा है, पवित्रता में बहुत बड़ा तेज है, पवित्रता संसार का सबसे बड़ा बल है। लेकिन ये उनके पास होगा जिनका स्वमान बहुत बढ़ जाएगा, जो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर महान संकल्पों में स्थित हो जाएंगे। ध्यान देना है, महान संकल्प हमें महान बनाएंगे और वो महान संकल्प हैं स्वमान के, श्रेष्ठ स्मृतियों के। द्वापर युग से शास्त्रवादियों ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, किसी को भी ये पता नहीं था कि हम आत्माएं परमधाम से आई हैं। छोटी सी बात नहीं पता चली, हम सबको भी नहीं पता चला। किसी वेद में नहीं लिखा, किसी दर्शन में नहीं लिखा, किसी फिलॉसफी में नहीं है, आत्माएं कहां से आई हैं। 2 बार रोज आत्मा बनकर परमधाम में जाकर बैठ जाना, 2 बार। यहीं से अभ्यास शुरू कर दो। जब योग में आओ क्लास से पहले, तो ये जो अभ्यास हमने आपके सामने रखे ये कर लेना। 10 बजे सवेरे आएंगे क्लास से पहले, समझना अमृत वेला हुआ है और मुझे ये अभ्यास करने हैं। शरीरीपन, परमधाम में जाके बैठना, स्वमानों का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास। 5 स्वरूपों के अभ्यास से योग बहुत अच्छा हो जाता है, प्योरिटी बढ़ेगी और योग भी बहुत बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। कुछ धारणाएं भी अपने साथ ले जाना। कुछ धारणाएं मैं आपको राय दे रहा हूं, अपने पूरे जीवन के कोई भी 5 सिद्धांत बना लो। सभी भाई बहनें, सब ब्राह्मणों को बना लेनी चाहिए कोई 5 सिद्धांत, खुद सोचकर 5 नियम। जैसे हमारा नियम है हम बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, हम पवित्र भोजन करेंगे, तो 95% ब्राह्मण उसका पालन करते हैं। 5% थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, आप लोगों की रिश्तेदारी है, गृहस्थ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, लेकिन अधिकतर लोग इस नियम का पालन करते हैं ना। ऐसे 5 नियम, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। बहुत अच्छा एक चिंतन ले जाना यहां से, जिस पवित्रता के मार्ग पर एक बार कदम रख दिया, बोलो आगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कि बहुत ब्राह्मण तो फेल होते रहते हैं। जब से बाबा आए तब से ये क्रम चलता रहता है। 100 आए, फिर 50 गए, फिर नए 50 आ गए, 60 आ गए, संख्या बढ़ गई, फिर 40 चले गए, फिर 120 हो गई, बढ़ गए,
अब भी यही चल रहा। कोरोना के बाद लाख हो गए तो 2 लाख आ गए। जाते हैं पवित्रता की कमी के कारण। एक ही कमी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो बहाने होते हैं, बहन जी ने ये कर दिया, बाबा ने मदद नहीं की, ये सब बहाने होते हैं। असली कारण होता है इम्प्योरिटी, उसके कारण लोग चले जाते हैं। तो जिस पवित्रता के पथ पर एक बार कदम रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं दे। हैं हमारी बहनें हैं, ऐसी माताएं कष्ट सहती हैं, पवित्रता को तोड़ती नहीं। 60 साल का बूढ़ा 20 साल से ज्ञान में कहता है मैं तो शादी करूंगा। अब माता जी ने बच्चों को भी चुस्त कर दिया। अपने पापा कहो शादी करने को कह रहा है, शादी करनी तो घर छोड़ के बाहर जाओ, ये घर अब पवित्र आत्मा होगा, यहाँ नहीं रह सकते। अब बूढ़ा परेशान, क्या करूं, घर जाऊं शादी करूं, भगवान को छोड़ूं, क्या करूं। ये माया है ना सर, ये सच्ची घटनाएं बता रहा हूं, माताएं सुनाती है मुझे। स्ट्रांग, हमें पवित्रता का मार्ग नहीं छोड़ना। तुम्हें छोड़ना जाओ, लेकिन घर तुम्हारा नहीं है। अब भले ही तुम्हारे नाम है पर मालिक हम हैं। ऐसी होनी चाहिए ना मजबूत आत्माएं। तो 5 सिद्धांत बना लेना, खुद बना लेना। पर चिंतन के लिए भगवान के पास नहीं आए हैं, दूसरों को देखने नहीं आए हैं। दूसरों को देखते देखते तो 2 युग बिता दिए, उतरते आए। दूसरों को देखा, वो भी उतर रहा, तुम भी उतरो, सोचते ही रहे। अब अपने को देखेंगे, अब भगवान को देखने का अवसर मिला है। दूसरों को देखते रहेंगे तो भगवान थोड़ा ही दिखाई देगा। ऐसे 5 नियम मैंने 10 बनाए थे 69 में ही, अपने बड़े काम आए। छोटी आयु थी, मजबूत रखा, बांध के रखा 10 नियमों ने, बहुत काम आए। उसमें एक नियम ये भी था, सेवा में कभी ना नहीं कहेंगे। इतने अनुभव हुए इसके, इतने हुए जो अपने में चमत्कारिक थे, बाबा का विश्वास बढ़ाने वाले, उसकी मदद में विश्वास बढ़ाने वाले। ये पेट दर्द हो रहा है, दादी ने कहा ये करना, किचन में थे, ये करना है, हमने कहा हाँ, और वो सेवा की, पेट दर्द गायब। उन दिनों दवाई नहीं होती थी जग में, पैसा भी नहीं, दवाई भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, केवल पेशेंट। तो बाबा कहते थे योग बल से अपने को ठीक करो। वही एक बात थी बुद्धि में। अब पैसा ही नहीं, दवाई नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते। यहां से थोड़ी दूर पालनपुर है, वहां जाने का पैसा नहीं था। तो योग बल से ठीक करना, तो हाँ जी करने के बहुत फायदे हुए। अब मैं इंग्लिश जानता तो था, पर भारत में इंग्लिश बोली नहीं जाती थी, तो भूल-भाल गई थी। पढ़ के यहाँ आए, अंग्रेज आने लगे। 72 की बात, दादी ने मुझे बुलाया, जानती थी वो मैं इंग्लिश टाइपिंग करता था, तो कहा ये 3 अंग्रेज आए, इनको मुरली के बाद मुरली रिपीट करा देना। मैंने कहा हाँ जी। अब इंग्लिश का वो नहीं है, कराई, इंग्लिश खुल गई, जैसे वरदान मिला हो। हाँ जी के फायदे तो सभी बहुत अच्छी तरह इस भट्टी का फायदा उठाएंगे। और अमृत वेला, ये भाग दौड़ न करना, चारों धाम की यात्रा करनी है, उसमें योग तो लगता नहीं। झोंपड़ी में कितने लोग बैठेंगे, 10, उठो 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 उठो, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। सवेरे के समय को 4:45 बजे तक अपने को श्रेष्ठ संकल्पों से, एकाग्रता की शक्ति से, अच्छे स्वमान से, बाबा से बातें करके आनंद से भर लेना। भाग दौड़ की जरूरत नहीं, आनंद से भर लेना। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, चार्ज कर देना अपने को रोज। मजा आ जाएगा। और ये सिद्धांत जीवन में चालू रखना कि रोज एक बार सवेरे अपने घरों में, ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा अपने को चार्ज कर देना। उसमें पावरफुल योग के साथ बाबा से रूरिहान, बाबा को शुक्रिया। लोग इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन सोचो भगवान से बातें करने का आनंद छोटा होगा?
परम आनंद है, सबको अनुभव तो है। शुक्रिया करना, तुमने हमें ये दिया। बाबा की महिमा करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं मेरी महिमा सुनाने लगते हैं बच्चे सवेरे सवेरे, मैं भूल गया हूँ क्या? बाबा थोड़ा ही बोलता है, शुक्रिया करना, ये सब करना कल से। और ऐसे चार्ज होके जाना, ऐसा प्लान बना के जाना पुरुषार्थ का, पूरा संगम युग आनंद में बीते, क्योंकि आने वाला समय विकराल भी है और जय जयकार का भी है। साक्षात्कार कराने वाले भी होंगे हम में से कई, करने वाले तो बहुत होंगे लाखों लाखों, और संसार का हाल बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो आप सभी संसार को देने वाले बन जाएं, ऐसा प्लान बना के जाना। ओम शांति।